लग जाए। ये हम लोग ऑडिट का पहला क्लास कर रहे हैं। ऑडिट में टोटल हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। बोलो क्या बोले? अच्छा, इसे इंट्रोडक्शन टू ऑडिट भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पहला क्लास तो इंट्रोडक्शन का ही होता है, समझे? या पहला चैप्टर भी इंट्रोडक्शन का रहता है, समझे क्या बोले? लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से पहला चैप्टर का क्या नाम है? कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। बोलो क्या बोले? कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। एक बार सब्जेक्ट का नाम बोल दीजिए। सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। बोलो क्या बोले? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। समझ पा रहे? टोटल कितना चैप्टर पढ़ना हम लोग को? 8 चैप्टर। कितना चैप्टर? जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? पहला चैप्टर। समझिए एक एक करके। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि ऑडिट क्या होता है। अगर ऑडिट का हम साधारण भाषा में बात करें तो ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या करना? जांच करना, चेक करना। क्या करना बोलिए? जांच करना या चेक करना। हर चीज का ऑडिट होता है। हर चीज का क्या होता है बोलिए? जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए काम हो रहा, तो हम जांच करें कि मेरा एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हम चेक करें कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी ऑडिट। समझे कि नहीं समझे? तो ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या करना? चेकिंग करना। समझ पा रहे कि ठीक से काम हुआ है या नहीं। या बुक्स ऑफ अकाउंट को जांच करेंगे तो चेक करेंगे कि ठीक से बना है या नहीं बना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑडिट। समझ पा रहे? जो व्यक्ति ऑडिट करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑडिटर। जो व्यक्ति ऑडिट करेगा उसे क्या कहेंगे भाई? ऑडिटर। द पर्सन हु डन द ऑडिट, द पर्सन हु डन द ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर। इज नोन एज। जो व्यक्ति ऑडिट करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑडिटर। क्या कहेंगे बोलिए? ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड। ऑडिटर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या होना चाहिए? क्लियर? अच्छा, ये जो ऑडिट वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड से लिया गया था। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड ऑडायर। बोले क्या बोले हैं? लैटिन वर्ड क्या बोलिए? ऑडायर। ऑडायर का मतलब होता है हियर। ऑडायर मींस हियर। हियर माने सुनना। हियर माने तो ऑडिट जो है लैटिन वर्ड से लिया गया था, ऑडायर। पहले के युग में जब सतयुग का जमाना था तो सुन के ऑडिट होता था। हम लोग बोलते थे कि तुम क्या किया? सुनाओ। जो बुक्स में लिखा है क्या करो? सुनाओ। हम लोग सुन के ऑडिट कर देते थे, माने चेक कर लेते थे कि ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। लेकिन बताइए आज के ज़माना में वो सतयुग वाला कहानी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? आज सुन के करेंगे तो लिखा है कुछ और बोलेगा कुछ और। सही सही बताएगा क्या? नहीं बताएगा। समझ पा रहे? तो किसका कंसेप्ट लाया गया? रिटन एग्जाम। किसका कंसेप्ट लाया गया? तो ऑडिट कौन सा वर्ड से आया भाई? लैटिन वर्ड। बोलो क्या बोले? ऑडिट कौन सा वर्ड से आया था? लैटिन वर्ड, जिसका नाम क्या है? ऑडायर। क्या बोलिए? ऑडायर का मतलब क्या होता है? हियर। क्या होता है बोलिए? क्लियर? अच्छा, ऑडिटर आते आते ऑडिटर का काम ये नहीं है कि आपका गलती बताने लगेगा कि ये गलती है वो गलती है। ये उसका काम नहीं है। आते आते आपका डिटेक्शन नहीं करेगा कि आपका गलती क्या है, एरर क्या है, फ्रॉड क्या है। ये ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आकर के कमेंट करेगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही से बना है या नहीं बना है। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, ट्रू और फेयर व्यू है या ये आकर के कमेंट करेगा। ये आकर के नहीं बताने लगेगा ये गलती हो गलती आ जाती, ये नहीं करेगा। समझे? आकर के क्या करेगा? उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को बताएगा कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। बोलो क्या बोले हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। बोलो क्या बोले हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, ये ट्रू एंड फेयर व्यू ना पूरे ऑडिट जितना भी हम लोग ऑडिट पढ़ेंगे सबके नीचे डेफिनेशन में लगभग ऑलमोस्ट रहेगा ये वर्ड। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रू एंड फेयर व्यू। बोलो क्या बोले? ट्रू एंड कौन सा भी बोलिए? फेयर व्यू। समझ पा रहे? ऑडिट का साधारण भाषा का मतलब क्या होता है? चेकिंग करना। क्या करना? द पर्सन हु डन द ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर। मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड। ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन सा? लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड? ऑडायर। कौन सा बोलिए? ऑडायर का मतलब क्या होता है? व्हिच मींस हियर। व्हिच मींस अच्छा, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। ऑडिटर का ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आकर के एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करे, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू कमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू कमेंट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आकर के बोलेगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से बना है या नहीं बना, ठीक से बना या नहीं बना। अब ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए ऑडिटर 3 कंडीशन को चेक करेगा। अगर तीनों का तीनों कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो रहा यानी बुक्स ऑफ अकाउंट आपका ट्रू एंड फेयर व्यू है।
अगर 3 का 3 कंडीशन में से एक भी फेल हो रहा यानी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। माने फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू, फॉर द ट्रू एंड ऑल्टर व्यू क्या सेटिस्फाइड करना पड़ेगा आपको 3 कंडीशन। माने फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशन, सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 3 का 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहला सुन लीजिएगा ध्यान से, पहला सुनिएगा, पहला है ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। बोलो क्या बोले, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। बोले क्या बोले, ऑडिटर आके चेक करेगा कि जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना चाहिए उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया। माने जहाँ जहाँ जो एएस लगाना है वो एएस लगाया कि नहीं लगाया। अकाउंट्स के लिए क्या होता है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है बोलिए। तो ऑडिटर आकर के चेक करेगा, बंद करिए भाई और सुनिए ध्यान से, ऑडिटर आकर के चेक करेगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है कि नहीं बना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है कि कौन चेक करेगा, ऑडिटर। कौन चेक करेगा, तो पहला चेक करेगा कि सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बना है कि नहीं बना। माने ऑल एएस अप्लाइड और नॉट, ऑल एएस अप्लाइड और, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। जैसे मान लीजिए सिंपल सा बात है, मशीनरी, मशीनरी समझते हैं, मशीनरी पे चार्ज होना चाहिए हम लोगों का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि मशीनरी पे हम लोगों को चार्ज होना चाहिए WDV मेथड। कौन सा मेथड, समझ पा रहे हैं। तो चेक करेगा कि भाई WDV मेथड चार्ज हुआ या नहीं, WDV मेथड चार्ज हुआ या नहीं। समझे क्या बोले कि नहीं समझे, WDV मेथड चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा मान लीजिए स्टॉक को हमें मेंशन करना चाहिए, स्टॉक के लिए हमें FIFO मेथड फॉलो करना चाहिए। कौन सा मेथड, तो ऑडिटर आकर के चेक करेगा कि FIFO मेथड फॉलो किया कि नहीं किया। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। या मान लीजिए गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट, इसका बात करें हम लोग। गुडविल पे हमेशा फिक्स इंस्टॉलमेंट फॉलो होता है। कौन सा मेथड, डेप्रिसिएशन का 2 मेथड था ना, फिक्स इंस्टॉलमेंट और WDV, फिक्स इंस्टॉलमेंट और तो भाई गुडविल वगैरह पे कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, तो गुडविल पे जब डेप्रिसिएशन किया है माने अमोर्टाइजेशन, गुडविल वगैरह पे होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन क्या कहते हैं बोलिए। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से किया या नहीं किया, यही चेक करेगा ऑडिटर कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना एएस के हिसाब से बना या नहीं बना, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड और नॉट। दूसरा आपका अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होना चाहिए, चेक करेगा कि आपका अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप इस साल WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं तो अगले साल भी आप WDV मेथड फॉलो करिए। इस साल FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं तो अगला साल भी आप क्या फॉलो करिए, FIFO मेथड को फॉलो करिए। समझे, माने आपका अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर है कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे मशीन पे मान लीजिए इस साल हम WDV फॉलो किए, अगला साल SLM फॉलो कर रहे हैं, माने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी क्या भाई, इम्प्रॉपर। तो अकाउंटिंग पॉलिसी आकर के चेक किया जाएगा कि आपका अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर है या नहीं। प्रॉपर का मतलब जिस मेथड को फॉलो कर रहे थे वही मेथड लगातार आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चेक करेगा आपका, प्रॉपर है या नहीं। और नेक्स्ट तीसरा स्टेप जो चेक करेगा कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया उसका डिस्क्लोजर दिया कि नहीं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू अकाउंट, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू। आप किसी भी कंपनी का थोड़ा सा PL और बैलेंस शीट उठा के देखिएगा, बड़ा से बड़ा कंपनी का PL और बैलेंस शीट उठा के देखिएगा तो एक पेज का रहेगा। PL एक पेज का रहेगा, बैलेंस शीट एक पेज का रहेगा। कि PL में दिखाया रहेगा इतना प्रॉफिट हुआ है, बैलेंस शीट में दिखाया रहेगा इतना एसेट है, इतना लायबिलिटी। समझे क्या बोल रहे हैं, बताइए इतना बड़ा कंपनी चल रहा है, इतना बड़ा एम्पायर है, उसका PL कितना पेज का, एक पेज का, बैलेंस शीट कितना पेज का, समझ पा रहे हैं। तो बताइए एक पेज को देख करके ऑडिट करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल। एक पेज को देख करके सब आप जांच कर लीजिएगा, सारा चीज जांच करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल। वो तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए, इन्वेस्टर लोगों के लिए बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं कि अगर आपको तुरंत देखना है प्रॉफिट कितना है तो एक पेज में आप देख लीजिए, एसेट कितना है तो तुरंत आप देख लीजिए। लेकिन आपको डिटेल्स में जाना है तो डिटेल कहाँ मिलेगा आपको, एडिक्वेट डिस्क्लोजर। कहाँ मिलेगा बोलिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू अकाउंट, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन कंपनी का जो नोट्स टू अकाउंट होता है ना 200-300 पन्ना का होता है। कितना पन्ना का होता है भाई, तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया, जिसे कहते हैं एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू अकाउंट। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू, कहाँ पे क्या हुआ, कितना एसेट है, किस तरीके से है, पूरा उसका डिस्क्लोजर चाहिए। अगर तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा यानी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या शो कर रहा, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड। तो अगर अलग से आ गया कि भाई एक्सप्लेन ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड
तो क्या लिखेंगे? फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। पहला क्या है? ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड और नॉट। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड और अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। तो पहला क्या? ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर और एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू अकाउंट गिवन। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू अकाउंट कि पूरा का पूरा डिस्क्लोजर दिया कि नहीं, समझे? तो ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है कमेंट करना। क्या करना? कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू बना है कि नहीं बना है। और ऑडिटर विल नॉट गिवन एनी एश्योरेंस और गारंटी। जो ऑडिटर है कोई एश्योरेंस और गारंटी नहीं देता है कि जो हम ऑडिट किए हैं ये 100% हमेशा के लिए सही है, समझे? कोई ये सब एश्योरेंस और गारंटी नहीं देता है। ऑडिटर कोई एश्योरेंस और गारंटी देने वाला सिर्फ क्या करेगा? कमेंट करेगा। क्या करेगा बोलिए, समझे? जैसे मान लीजिए बालक मेरे नज़र में अभी अच्छा लग रहे हैं, इनमें कोई भाई नशा पानी कुछ नहीं है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बच्चे, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो हम अभी क्या कर सकते हैं? कमेंट ही कर सकते हैं ना कि अच्छा लड़का है, व्यवहार वगैरह ठीक है, समझ पा रहे? किसी तरीका का नाशा पानी नहीं है, मैंने सारा नाशा पानी निषेध है, सारा नाशा पानी। हम क्या किए भाई? कमेंट। क्या किए? कमेंट कर दिए और हमारे कमेंट के बेस पे इनका शादी हो गया। हमारे कमेंट के बेस पे इनका क्या हुआ? और शादी के बाद जितना हम बोले थे निषेध सब पता चल रहा सेध है, सब पता चल रहा। तो क्या हम गारंटी दिए थे? गारंटी दिए थे कि कमेंट किए थे? कमेंट किए। क्या हम गारंटी दिए थे कि भाई अच्छा आज है तो कल भी अच्छा रहेगा? बोलिए, कोई गारंटी दिए थे? कमेंट किए। क्या किए थे? क्या हमारे ऊपर केस हो जाएगा? हम कोर्टा से बोला जाएगा? नहीं, हमने क्या किया था? कमेंट। तो उसी तरीके से ऑडिटर आकर के कमेंट करेगा। कोई एश्योरेंस और गारंटी नहीं देता है कि जितना अच्छा तरीका से आज कंपनी काम कर रहा है उतना ही अच्छा तरीका से भविष्य में भी काम करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। समझ पा रहे? जितना अच्छा तरीके से इसका बुक्स ऑफ अकाउंट है उतना ही अच्छा तरीका से भविष्य में भी रहेगा, इसका कोई गारंटी। समझे क्या बोले? हम लोग भी तो कमेंट ही करते हैं ना, नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा क्या बोल रहे हैं कि नहीं जा रहा? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? किसका? ऑडिटर है। किसका? तो ऑडिटर विल नॉट गिवन एनी एश्योरेंस और गारंटी। एश्योरेंस और बट टू कमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट टू कमेंट ऑन शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। वो कमेंट करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू और फेयर व्यू है या नहीं। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? बताइए, गारंटी देना पॉसिबल है? गारंटी देना, एश्योरेंस देना पॉसिबल है कि आज जितना अच्छा तरीके से कंपनी काम कर रहा उतना ही अच्छा तरीके से कंपनी फ्यूचर में भी काम करेगा? ये गारंटी देना पॉसिबल है? ये गारंटी देना पॉसिबल है कि जितने आज ये अच्छे हैं उतना ही अच्छा फ्यूचर में रहेंगे? ये गारंटी देना पॉसिबल है? कमेंट कर सकते हैं अच्छे हैं, फ्यूचर में कैसे होंगे आप हो जाने, हो सकता और अच्छे हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ऑडिटर का। किसका बात कर रहे हैं? क्लियर? अब आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज ऑडिट। व्हाट इज ऑडिट? सुनिएगा ध्यान से। ऑडिट का डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन करने जा रहे हैं हम लोग? ऑडिट। किसका डेफिनेशन? पहले एकदम लाइन एकदम सिंपल सा है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो, क्या बोले? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो, क्या बोले? भाई क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ खा के नहीं आए हैं? क्या बोल रहे हैं आप? सुनिए, पहला क्या बोले? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो, क्या बोले? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ फाइनेंशियल। शुरू से बोलो, क्या बोलो? शुरू से। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एनी एंटिटी, ऑफ एनी क्या? तो बोल सकते हैं ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन of financial information of any entity, of financial information of any entity। माने ऑडिट बोल सकते हैं कि कौन सा एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट। कौन सा एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि स्वतंत्र होकर के जांच करना, स्वतंत्र होकर के चेकिंग करना। समझ पा रहे? माने ऑडिटर किसी के इशारों पे काम करने वाला। अगर साधारण भाषा में बात करें तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि मेरा काम और मेरा फैसला, मेरा काम और मेरा किसी का इच्छा का मोहताज नहीं है। इसे क्या कहते हैं लोग? इंडिपेंडेंट। क्या कहते हैं बोलिए? तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिटर जो है ऑडिट करेगा, कैसे करेगा? स्वतंत्र होकर के करेगा, किसी के इशारों पे काम करने वाला नहीं है।
तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, क्या चीज का करेगा? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब हम जो इंफॉर्मेशन दिए हैं, हम जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ माने कोई भी एंटिटी हो, एंटिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी का मतलब वो कोई भी एंटिटी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दीजिएगा उसका कैसे जांच करेगा? इंडिपेंडेंट। कैसे जांच करेगा? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है भाई? कि ऑडिटर किसी के इशारों पे काम करने वाला, माने बोल सकते हैं ऑडिटर विल नॉट डांस ऑन द सिंबल ऑफ क्लाइंट, ऑडिटर विल नॉट डांस ऑन द सिंबल ऑफ, माने ऑडिटर किसी के इशारों पे काम करने वाला। समझे कि नहीं समझे? तो पहला लाइन एकदम सिंपल है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो शुरू से बोलो। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एनी एंटिटी, ऑफ एनी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और या तो लाभ कमाने वाला संस्था हो या तो लाभ कमाने वाला संस्था नहीं, या तो रुपया कमाने वाला माने प्रॉफिट कमाने वाला संस्था हो या तो प्रॉफिट कमाने वाला संस्था है। प्रॉफिट कमाने वाला संस्था क्या भाई? कंपनी प्रॉफिट कमाने वाला संस्था है। प्रॉफिट कौन कमाने वाला संस्था नहीं है? स्कूल और हॉस्पिटल, स्कूल और समझ पा रहे? एनजीओ, बराबर एनजीओ चलता है हमारे देश में, ये प्रॉफिट कमाने वाला संस्था। इसीलिए हम कह रहे हैं वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, या तो प्रॉफिट कमाने वाला संस्था हो या तो प्रॉफिट कमाने वाला संस्था, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। बोलो क्या बोले? एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, और किसी भी आकार का हो। जितना अच्छा से ऑडिट हम एक बड़े आकार का बिजनेस का करते हैं, उतना ही अच्छा से ऑडिट एक छोटे आकार का बिजनेस का करेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स और लीगल फॉर्म, और लीगल पहला लाइन बोलो, पहला लाइन क्या बोले? ऑडिट इज एन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स और लीगल फॉर्म, और लीगल और क्या बोलिए? लीगल फॉर्म। बुद्धि में जा रहा है? माने हम जितना अच्छा से ऑडिट एक बड़ा फॉर्म का करते हैं, उतना ही अच्छा से ऑडिट एक छोटे फॉर्म का करेंगे। माने साइज मैटर नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स, और कौन सा फॉर्म? लीगल फॉर्म। कौन सा बोलिए? व्हेन सच एग्जामिनेशन, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, व्हेन सच एग्जामिनेशन when such examination is conducted, बोलो क्या बोले? when such examination is conducted, when such examination is conducted with a view to expressing, बोलो क्या बोले? with a view to expressing, with a view to expressing an opinion thereon, an opinion। अब जाके ऑडिट का डेफिनेशन करो। पहला लाइन क्या बोले? Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When examination should be conducted, when examination should be conducted with a view to expressing, with a view to an opinion thereon, an opinion thereon। इसका बात करें हम लोग ऑडिट, इसका बात करें माने हम एग्जामिनेशन करेंगे, when examination should be conducted, when examination should be, हम जब एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारा व्यू रहेगा कि हम क्या करेंगे? अपना ओपिनियन देंगे। क्या करेंगे? with a view to expressing opinion, with a view to expressing, हम अपना ओपिनियन देंगे। समझ पा रहे? माने रिपोर्ट बनाएंगे, ओपिनियन देंगे, अपना बात को रखेंगे। with a view to expressing an opinion thereon, उसका ऊपर हम बात को रखेंगे जो हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिला था। इसको हम क्या कहेंगे? ऑडिट। ऑडिट का डेफिनेशन क्लियर है? पहला लाइन बोलो तुम लोग। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और irrespective of its size or legal form, irrespective of its size or legal form, when examination should be conducted, when examination should be conducted, समझ पा रहे? when such examination should be conducted with view to expressing an opinion, with view to expressing an opinion thereon। क्लियर? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ऑडिट। किसका बात कर रहे हैं? क्लियर है? जो व्यक्ति ऑडिट करेगा उसे क्या कहेंगे? ऑडिट। क्या कहेंगे? अच्छा, अब ऑडिट होगा कैसे? ध्यान से सुनिएगा। ऑडिट होगा कैसे? ऑडिट को करने के लिए बात नहीं, ऑडिट को करने के लिए हमें क्या जुगाड़ना होगा? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट को करने के लिए क्या जुगाड़ना पड़ेगा भाई? ऑडिट एविडेंस। बोलो क्या बोल रहे हैं? ऑडिट को करने के लिए क्या जुगाड़ना होगा? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट करने के लिए ऑडिट एविडेंस का प्रूफ चाहिए ना। ऑडिट को करने के लिए क्या जुगाड़ना होगा? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कहाँ से मिलेगा? ऑडिट एविडेंस कहाँ से मिलेगा? ऑडिट प्रोसीजर को लगा। ऑडिट प्रोसीजर, बात नहीं बेटा। ऑडिट एविडेंस कहाँ से मिलेगा हम लोग को? ऑडिट प्रोसीजर को लगा। ऑडिट प्रोसीजर को लगा।
अब ये प्रोसीजर जो होता है दो तरीका का होता है, कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। बोलो क्या बोलेंगे? कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। कंप्लायंस और कौन सा बोलिए? सब्सटैंटिव। कंप्लायंस समझ पा रहे हैं? कंप्लायंस और कौन सा बोलिए? सब्सटैंटिव। बोलो क्या बोलेंगे? कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव में क्या हो जाएगा? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड कौन सा बोलिए? वेरिफिकेशन। और इधर हो जाएगा एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। एनालिसिस ऑफ कौन सा बोलिए? की फाइनेंशियल रेशियो। एनालिसिस ऑफ कौन सा रेशियो बोलिए? की फाइनेंशियल रेशियो। सुनिएगा ध्यान से। ऑडिट कैसे करेंगे रे बाबा? ऑडिट एविडेंस का जुगाड़ करते हैं। ऑडिट एविडेंस किधर से मिलेगा? ऑडिट प्रोसीजर को लगा। ऑडिट प्रोसीजर कितना तरीका का होता है? दो तरीका का, कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। कंप्लायंस और अब सब्सटैंटिव में क्या लगाएंगे? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड और एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। माने ऑडिट जो होगा नीचे से होगा। किधर से होगा? ये नीचे से स्टेप जाएगा ऊपर। तो बनाया गया है ऐसा, ऐसे ही बनता है। फ्लो चार्ट जो होता है ऐसे ही बनता है। समझे क्या बोले? सर नीचे से हो। ध्यान से सुनिए। जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो सबसे पहले जो प्रोसीजर लगाएगा उसका नाम है कंप्लायंस। ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या लगाएगा? कंप्लायंस प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? माने एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर। ऑडिटर जाकर के सबसे पहले जो लगाएगा कंप्लायंस प्रोसीजर को लगाएगा और कंप्लायंस प्रोसीजर में चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और वीक। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और पहले काम काज करने का तरीका देखेगा, घूर करके तरीका वगैरह देखेगा, समझेगा ये लोग का काम काज करने का जो तरीका है ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है कि? अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो इंटरनल कंट्रोल देख के पता चल जाएगा ना, देख के पता चल जाएगा ना। थोड़ा सा एक तो एग्जांपल दे रहे, थोड़ा बताइएगा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो एग्जांपल दे रहे, जैसे मान लीजिए एक बैंक में गए हैं, खाली स्टाफ वाला पंखा चल रहा है, जो कस्टमर माने कस्टमर वाला जो है वो पंखा खराब, वो पंखा अच्छा बैंक में से भीड़ हुआ लगा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, बैंक में भीड़ लगा हुआ कोई काम। अच्छा मान लीजिए स्टाफ और कस्टमर में झगड़ा हो रहा है, काम नहीं हो रहा, इसलिए काम नहीं हो रहा इसलिए ऐसे बैंक में आप गए हैं तो आपको क्या लग रहा है? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक? इंटरनल कंट्रोल। अच्छा एक ऐसा बैंक में गए हैं जहाँ पे एकदम कस्टमर का जाते हैं एकदम क्विक सर्विस, जाते हैं तुरंत सर्विस करके आपको भेज दिया जाएगा, समझ पा रहे? जो भी प्रॉब्लम है तुरंत सोल्व, समझ पा रहे? और इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त लेवल का है, क्लीननेस काफ़ी अच्छा है। ऐसे इन्वायरमेंट में जाइएगा आपको देखने से क्या लगेगा? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के भी इंटरनल कंट्रोल क्या बोलिए? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? अच्छा आप लोग बिग बाजार में जाते हैं तो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग लगता है कि वीक लगता है? बोलिए इंटरनल कंट्रोल। कोई माल ऐसे लेके चले जाइएगा, चोर लोग का बात नहीं कर रहे, चोर लोग तो लेके चला ही जाएगा, चोर का जेन्युइन बंदा का बात चल रहा है। चोर लोग तो फालतू के इधर का लेके चल जाता, चलो चोर लोग का बात नहीं कर रहे है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? बात नहीं। बिग बाजार में जाते हैं आपको क्या लगता है? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के वीक? कोई प्रोडक्ट आप बिना पेमेंट के लेके चले आ सकते हैं, गेट पे उसका समझ पा रहे हैं ना, बजने लगेगा अगर बारकोड उसका रहा तो। बारकोड समझे क्या बोले? क्योंकि वो आप क्या करके जा रहे हैं? अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, समझे? मैंने अनऑथराइज्ड, आप ऐसे ही फ्री में ले जाओ, समझ रहे हो? तुरंत आपको पकड़ ले रहे हैं। किसका बात करें? इंटरनल कंट्रोल। किसका बात कर रहे हैं? देखते हैं जो मन करता है वो हम लोग प्रोडक्ट उठाते हैं, क्लीन कराते लेके चले आते हैं, यही करते हैं ना? या नहीं पसंद आता रखते हैं? नहीं पसंद आता है तो भाई इतना कुछ आपको फैसिलिटी मिल रहा है, यानी इंटरनल कंट्रोल उसका वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? बिग बाजार में आप लोग गए हैं, उसका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के वीक? स्ट्रॉन्ग है, समझ पा रहे हैं? तो देखते ही मालूम चल जाता है भाई ये लोग का काम काज करने का तरीका कैसा, काम काज करने का। मान लीजिए एक तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं कि स्टाफ लोग क्या कर रहा है भाई, जो टेबल समझते हैं, टेबल और चेयर, टेबल पे बैठे हुए लोग चेयर पे पाँव, टेबल पे बैठे हुए लोग चेयर पे पाँव, कुछ स्टाफ लोग कोना में तेजपत्ता लगा के बैठा हुआ है, कहीं कोना में पार्टी चल रहा है। क्या लग रहा है? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के वीक? अच्छा वर्किंग टाइम का बात चल रहा है, जब काम चल रहा है काम के दौरान ऐसा बोला, क्या लग रहा है? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के वीक? इंटरनल कंट्रोल क्या भाई? वीक है, समझ पा रहे? तो देखते ही हम लोग समझ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का कंडीशन। तो वैसे ही ऑडिटर सबसे पहले क्या लगाएगा? ऑडिटर सबसे पहले क्या लगाएगा भाई? कंप्लायंस। ऑडिटर सबसे पहले क्या लगाएगा? कंप्लायंस प्रोसीजर। क्या लगाएगा? तो एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर और चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। बार रिपीट करो, क्या बोले? रिपीट करो।
क्या बोले, रिपीट करो। यदि किसी बैंक में ओ नहीं बोले, अभी जो बोले रिपीट करो, पहुंच करिए। उसका बाद हो जाए अभी जो बोले ऑडिटर सबसे पहले कौन सा प्रोसीजर लगाएगा भाई? कंप्लायंस प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? क्या हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते ही देखते पता चल जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? देख के कुछ हद तक पता किया जा सकता है। काम काज करने का तरीका को भी देख के पता किया जा सकता है कि लोगों का काम करने का तरीका कैसा है। इसे कहते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर। क्या कहते हैं? अगर ऑडिटर को लगा कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, अगर ऑडिटर को मालूम चल गया कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला प्रोसीजर को अप्लाई कम करेगा, ये वाला प्रोसीजर को अप्लाई। और मालूम चल गया कि भाई इंटरनल कंट्रोल एकदम वीक है, घटिया है, तो ये वाला प्रोसीजर को जबरदस्त लेवल का अप्लाई करो। समझे? तो इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि ये प्रोसीजर ज्यादा अप्लाई होगा कि कम अप्लाई होगा। सब्सटैंटिव में ऑडिटर दो काम करेगा। पहला क्या भाई? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। बोलो क्या बोले? वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल। वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल। वाउचिंग के माध्यम से हम कौन सा बिल चेक करेंगे भाई? इनकम बिल और एक्सपेंस बिल को। इनकम बिल और खर्चा और इनकम को हम चेक करेंगे, किसके माध्यम से चेक करेंगे? वाउचिंग। किसके माध्यम से? वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस। वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस का चेकिंग कहां से करेंगे? वाउचिंग। वेरिफिकेशन का मतलब होता है, वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट और लायबिलिटी। वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड माने जो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी लिख के रखा है वो सच है कि नहीं, ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा है। कितना लोग बेटा नहीं सामान रहता फिर भी लिख देता है कि हमारे पास बिल्डिंग इतना का है, तो बिल्डिंग का वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा, सच में है कि नहीं, जितना का है उतना ही लिखा है कि नहीं लिखा है। सुंदर बनाने के लिए, बैलेंस शीट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, ताकि कोई भी आकर मेरे झांसे में फंस जाए। समझे? यस, वेरिफिकेशन करेगा भाई। मार्केट का वैल्यूएशन आप नहीं पता कर पाओगे क्या? नॉर्मल इंसान पता कर पाओगे। किसका बात करें लोग? वेरिफिकेशन। किसका बात करें? वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस और वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग बाद में। वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी। जब एसेट और लायबिलिटी का चेक करेंगे इसे क्या कहते हैं हम लोग? वेरिफिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग? नेक्स्ट है हम लोग का एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। बोले क्या बोले? ये एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो जो ऑडिटर जाएगा ऑडिट करने, ये एकदम चुपचाप चेक करता है, बता कर नहीं चेक करेगा। समझे? एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो में ऑडिटर चेक करेगा कि कंपनी सॉल्वेंट रहने वाला है कि नहीं, माने सॉल्वेंसी पोजीशन में है कि नहीं, माने कंपनी कहीं मरने वाला तो नहीं है। ये चेक करेगा एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। लेकिन ये हम लोग चुपचाप चेक करते हैं, बताते नहीं है क्लाइंट को कि तुम्हारा हम सॉल्वेंसी को चेक कर रहे हैं, तुम्हारा हम सॉल्वेंसी को, नहीं तो क्लाइंट भड़क जाएगा। समझे? क्लाइंट भड़क जाएगा, बोलेगा बहुत बने ऑडिटर, इतना दिन से ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा, तुम मेरा सॉल्वेंसी चेक कर। समझे? भड़क जाएगा कि नहीं भड़क जाएगा? तो ये हम लोगों को कैसे ऑडिटर कैसे चेक करेगा? समझ पा रहे? समझ पा रहे? किसका बात करें? एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। बोले क्या बोले? एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल। इसमें चेक किया जाएगा कि कंपनी का गोइंग कंसर्न है या नहीं, कंपनी कहीं डूबने वाला तो नहीं है। ये चेक किया जाएगा कहाँ पे? एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। क्या होता है एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो? सुनिएगा ध्यान से। जैसे एग्जांपल है करेंट रेशियो। कौन सा रेशियो? किसी का सॉल्वेंसी पता करना है, पता कर लो उसका करेंट रेशियो बेटा, और आपको पता चल जाएगा। करेंट रेशियो 2:1 होना चाहिए। पैसा आने वाला 2 गुना, जाने वाला 1 गुना, मतलब ठीक है। मिनिमम आने वाला है 2 गुना, जाने वाला है 1 गुना, ठीक है। सॉल्वेंसी पोजीशन में है। लेकिन करेंट रेशियो ऐसा निकल रहा है, आने वाला 1 गुना, जाने वाला 10 गुना। ऐसा व्यक्ति मरेगा कि नहीं मरेगा? पैसा आने वाला 1 गुना, माने आएगा 1 रुपया, जाएगा 10 रुपया, माने आएगा 1 करोड़ तो जाएगा 10 करोड़ जाने वाला। ऐसा आदमी मरेगा कि जिएगा? मरेगा ना। तो चुपचाप चेक करेंगे, इसी को हम कहते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। क्या कहते हैं? तो किसी का भी आप करेंट रेशियो चेक करना होगा, पता चल जाएगा। चलो किसका बात कर रहे लोग? करेंट रेशियो। किसका बात कर रहे हैं? करेंट रेशियो कम से कम आप अकाउंट्स में पढ़े हो ना कि आइडल रेशियो 2:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडल का मतलब क्या? मैंने 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना पैसा, अरे सही पोजीशन है इसका मतलब। समझे कि नहीं समझे? किसका बात करें? करेंट रेशियो। किसका बात कर रहे हैं? लेकिन ऑडिटर बता के चेक करेगा क्लाइंट को कि हम आपका सॉल्वेंसी चेक कर रहे हैं, बता के चेक करेगा, भड़क जाएगा ना। जैसे मान लीजिए बच्चा को अचानक से बोलेंगे चलो तुम्हारा स्वाइन फ्लू का टेस्ट करा दो, चलो, भड़क जाएगा कि नहीं? बोलेगा पहले आप अपना दिमाग का टेस्ट करें, पहले आप अपना दिमाग का, तब मेरा स्वाइन फ्लू चेक करेगा। उसको हुआ है? नहीं हुआ है ना। अचानक से हम क्या बोल रहे हैं कि चलो तुम्हारा स्वाइन फ्लू का टेस्ट करो, भड़क जाएगा कि नहीं भड़क जाएगा? बोलिए, भड़क जाएगा ना।
समझे कि नहीं समझे? किसका बात करें हम लोग? एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। बोलो क्या बोले? ऑडिटर क्या करता है? शांत भाव से करता है। क्लियर? तो पहले कौन सा प्रोसीजर लगाएगा ऑडिटर? कंप्लायंस। कौन सा? अगर ये स्ट्रॉन्ग निकला तो इसको अप्लाई कम करेंगे और वीक निकला तो इसको अप्लाई ज्यादा करेंगे। इस ये दोनों के हम लोग का ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर से हमें एक क्या मिल जाएगा भाई? एविडेंसेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और उसके आधार पर हम अपना ऑडिट कर देंगे, मतलब ऑडिट रिपोर्ट वगैरह तैयार कर देंगे। समझे? तो यही स्टेप्स है किसका? ऑडिट का। किसका स्टेप्स है? अब प्रश्न आता है कि ऑडिट किसको करवाना पड़ेगा? ऑडिट जो है, ऑडिट का मतलब तो हम लोग समझ गए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांच करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट का जांच करना हम लोग तो ये समझ गए। लेकिन ऑडिट अब किसको करवाना पड़ेगा? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का हिसाब किताब किसको करवाना पड़ेगा? अगर आप कंपनी है, बालक सुन रहे हैं, अगर आप कंपनी है तो ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप कंपनी है तो आपको ऑडिट कराना होगा। अगर कंपनी कोर्ट पे बैठे हुए तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। क्लियर? यस, ईयरली ऑडिट ईयरली, तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा अगर कंपनी है। लेकिन नॉन कंपनी है तो भी आपको कराना पड़ेगा। कब? सुनिए, अगर नॉन कंपनी है तो भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। कब कराना पड़ेगा? सुनिएगा, अगर आप फी वगैरह लेते हैं, जैसे लॉयर वगैरह, डॉक्टर वगैरह, अगर आप फी वगैरह लेते हैं और आपका ग्रॉस रिसिप्ट सालाना 25 लाख से ज़्यादा है, ग्रॉस रिसिप्ट सालाना 25 लाख से ज़्यादा है, तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा। आपको ऑडिट समझे? अगर ग्रॉस रिसिप्ट सालाना आपका 25 लाख रुपया से ज़्यादा है, अगर नॉन कंपनी है मैं, और मान लीजिए हम लोग सर्विसेज देते हैं, उसके बजाय फी चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं लोग? फी। तो आपका ग्रॉस रिसिप्ट अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट करना है। समझे? और मान लीजिए वो क्या है, HUF है कि कौन है, आप नहीं जानते। सर्विस तो हम जानते हैं कि अकेला ही दिया जाता है। HUF तो कोई सर्विस नहीं देता है। लॉयर HUF में आता है। इट इज अ प्रोफेशन, इट इज अ प्रोफेशन। आओ किसका बात करें? नॉन कंपनी। किसका बात कर रहे हैं? सुनिए ध्यान से, प्रोफेशन दे रहे। क्या दे रहे? बोलिए। हम प्रोफेशन में, जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये तो प्रोफेशन ही करता है। और इन लोगों का सालाना फीस अगर 25 लाख रुपया से ज़्यादा है, 25 लाख रुपया से ऑडिट करना पड़ेगा। समझे? ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख से, ग्रॉस रिसिप्ट खर्चा माइनस करके नहीं, खाली जो पैसा आया, खाली जो पैसा अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो आपको करना पड़ेगा ऑडिट। और आप नॉन कंपनी में, नॉन कंपनी का मतलब कंपनी नहीं, या तो पार्टनरशिप है या तो HUF, या तो पार्टनरशिप है या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, कुछ भी है। समझ पा रहे? नॉन कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, खानदानी बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड। केसी पालन सन्स इज HUF, केसी पालन सन्स इज केसी पाल का शब्द इस्तेमाल की तो HUF है। समझ पा रहे? सुने हैं आप लोग? शर्मा ब्रदर्स, गुप्ता ब्रदर्स, सब HUF। बस कंट्रोल आई है। अगर नॉन कंपनी है, किसका बात कर रहे हैं लोग? हल्दीराम इज अ कंपनी। HUF मत जोड़िए।